मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से एक ऐसी वारदात की खबर सामने आई है जिसके बारे में सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ एक कलयुगी बेटे ने अपनी विधवा मां की हत्या कर दी और फिर उनके शव को दीवार में चुनवा दिया। और इतना ही नहीं, शातिर बेटे ने अपना जुर्म छुपाने के लिए थाने में जाकर मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। लेकिन पुलिस को बेटे पर शक हो गया, जिसके बाद उसे कड़ाई से पूछताछ की और पूछताछ में बेटे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस मामले में सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि जिस बेटे ने अपनी मां को संपत्ति के लालच में मौत के घाट उतारा, उस महिला ने बचपन में अपने बुढ़ापे का सहारा समझकर एक अनाथ आश्रम से उसे गोद लिया था। दरअसल रेलवे कॉलोनी के रहने वाले 65 साल के भुवनेंद्र पचौरी और उनकी पत्नी उषा देवी के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने दीपक को ग्वालियर अनाथ आश्रम से गोद लिया था। उस समय दीपक की उम्र महज 2 साल थी। माँ बाप ने दीपक को बेटे से भी बढ़कर प्यार दिया, खूब पढ़ाया लिखाया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिसे वह बुढ़ापे की लाठी समझकर गोद ले रहे हैं, वही बुढ़ापे में उनका कातिल बन जाएगा। मृतक महिला उषा के पति भुवनेंद्र पचौरी वन विभाग में नाकेदार थे। 2015 में वह रिटायर हो गए और 2021 में हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। तब से आरोपी दीपक अपनी मां उषा के साथ रहता था। रिटायर्ड के समय भुवनेंद्र को जो पेंशन की राशि मिली थी, उसमें 16 लाख रुपए दीपक ने ले लिए थे। ये पैसा उसने शेयर मार्केट में लगा दिया था, जहां से उसे नुकसान हो गया और सारा पैसा डूब गया। बताया जा रहा है कि पिता की मौत के बाद दीपक ऐश की जिंदगी जीने लगा था। मृतका उषा के बैंक खाते में पति की सर्विस के लाखों रुपए जमा थे। उसी के लिए दीपक ने अपनी मां की हत्या कर डाली। महिला के नाम पर 30 लाख रुपए की एफडी है, 2 लाख कैश और 8 लाख रुपए के जेवर है और शहर में एक 2 मंजिला मकान है। महिला के पास कुल 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जिसे दीपक हड़पना चाहता था। पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी दीपक को सट्टे की भी लत लग गई थी। उसकी नजर मां के नाम से मकान और 30 लाख की एफडी पर थी और वह काफी दिनों से मां से रुपयों की डिमांड कर रहा था, लेकिन मां ने इनकार कर दिया और इसके बाद बीते 6 मई को उसने बुजुर्ग मां की सीढ़ियों से धक्का देकर हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए सीढ़ियों के नीचे बने बाथरूम में शव को दफन कर दिया और ऊपर से सीमेंट का प्लास्टर करवा दिया, और जिससे वह 3 दिन से उसकी तराई कर रहा था। मां की हत्या करने के बाद आरोपी ने उसके गुम होने की साजिश रची। पुलिस और रिश्तेदारों को सूचना दी कि मां मंदिर जाने की कहकर घर से निकली थी, जो लौट कर नहीं आई है। पुलिस ने सूचना पर घर जाकर जांच पड़ताल की और घर के बाथरूम और दीवार पर ताजा फर्श देखा तो पुलिस को कुछ शक हुआ। पुलिस ने इस बारे में जब आरोपी से पूछताछ की तो वह हड़बड़ा गया और उसने घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे दीपक को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेजा जा रहा है।